सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड स्टार्ट किया था बेटा। मैंने समझाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के ऐसे कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 7.4 एक्सरसाइज मैंने आपको पूरा करवा दिया था। हम 7.5 एक्सरसाइज से आज स्टार्ट करेंगे, राइट। अगेन 7.5 भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही है, बस यहाँ पर इतना फर्क है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वहां पूरा 1 रह रहा था, यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अगेन दैट इज द सेम मेथड बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो मैं आपको जस्ट अभी बताता हूँ, राइट। 2x² माइनस एक्स माइनस 3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। अगेन ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही हमको सॉल्व करना है। क्या चेंज है तो ध्यान से देखोगे, अगर आप 7.4 एक्सरसाइज खोलो अपने बुक में और उसको देखोगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो सारे क्वेश्चन में 1 था। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, बस इतना सा फर्क है। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा। अब फर्स्ट स्टेप में एक काम करो, ये 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। आप क्या करो, इस एक्स स्क्वायर का ये जो कोफिशिएंट है 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, राइट। अब इस 6 के बेटा आप फैक्टर्स निकाल लो। जैसे हम पहले डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालते थे, अब इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म के फैक्टर नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है। पहले इस कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर 6 है, देखो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 6 या 6 1 जा 6, राइट। 3 2 जा 2 3 जा एक ही बात है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको। तो देखो अब हमारे पास ये दो फैक्टर है, तो हमको मिडिल टर्म को देखना है। बताओ हमारा मिडिल टर्म क्या है। मिडिल टर्म है सेकंड स्टेप, मिडिल टर्म है हमारा माइनस एक्स। अब बताओ माइनस एक्स हम ये दोनों में से कौन सा फैक्टर लेके बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों फैक्टर को लेके बना पाओगे। 6 को -1 करो या 1 को -6 करो, कभी भी -1 तो आएगा नहीं। 3 और 2 से आ सकता है, तो 3 और 2 से कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा कि जब हम उसको 2x को माइनस करेंगे 3x से, तो 2x माइनस 3x बिकम्स -x, राइट। तो हम इस तरीके से ये फैक्टर सेलेक्ट करके अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब बताओ क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस x माइनस 3। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2x² विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर। तो ये माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, +2x माइनस 3x माइनस 3, सच दैट इसको सॉल्व करोगे तो -x ही आएगा, राइट। नाउ अब कॉमन फैक्टर लेना। चलो ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा x + 1। अगेन ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ लिख देना। ये दोनों में क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन है, तो आप 3 को कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x। अगेन माइनस माइनस प्लस, 3 कॉमन हो गया है तो x + 1 यहाँ पर भी बचा, राइट। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस अगेन ये प्लस, ठीक है। अगेन x + 1 को आप कॉमन ले लो, ठीक है। और जो बच गया उसको एज इट इज लिख दो, 2x - 3 एज इट इज यहाँ पर लिख दिया हमने, राइट। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक चेंज था कि हमको पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एज इट इज फैक्टर लेके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जैसे हम इसके पहले एक्सरसाइज में किए थे, हमको वैसे ही सॉल्व करना है, राइट। चलो होपफुली आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ना, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, इजी है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 8x माइनस 3, राइट। वी हैव टू सॉल्व अगेन दिस इक्वेशन। कैसे करेंगे, आगे पहले सबसे पहले ध्यान देना, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 3 को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 3 इंटू -3 या 3 इंटू 3 बिकम्स -9। अब ये 9 के हम फैक्टर निकालेंगे, राइट। 9 के फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ, 3 3 जा 9 और क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, राइट। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप में मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म कितना है बेटा, मिडिल टर्म है -8x, राइट। देखो मिडिल टर्म कितना है आपका, -8x। अब बताओ दोनों में से कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करके -8x आएगा, ऑफ कोर्स इसी को लेना पड़ेगा।
तो बताओ कैसे बनाएंगे इससे -8x? तो ऐसा लेंगे 1x माइनस 9x करेंगे तब -8x बन जाएगा, राइट? तो वैसे ही लेते हैं, चलो नाउ मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। 3x² क्या था आपका मिडिल टर्म? -8x माइनस 3। तो -8x को स्प्लिट करेंगे ये फैक्टर से, तो क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 1x माइनस 9x माइनस 3। अगेन देखो इनमें से x को कॉमन ले लो, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3 प्लस 1 बचेगा। अगेन ये माइनस साइन एज इट इज नीचे रखो। 9 और 3 में 3 कॉमन है, 3 के टेबल में दोनों जाते हैं, तो देखो माइनस माइनस प्लस 3 कितने जा 9, 3 3 जा 9, राइट? x एज इट इज आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ एक x लगाना भूल गया बेटा मैंने, हमने दोनों में से x कॉमन लिया था, यहाँ x² था ना, तो यहाँ 3x आएगा, ठीक है? तो 3x प्लस 1 माइनस, इन दोनों में मैंने 3 को कॉमन लिया है तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस x एज इट इज आएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस 3 को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 आ गया। तो देखो 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लो और क्या बच जाएगा यहाँ पर? x माइनस 3। सो डेट मस्ट बी योर आंसर, ठीक है? तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपको उतने अच्छे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ जाएगा। बस यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, सामने माइनस साइन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या दिया हुआ है। 4 दिया है -2x² प्लस 3x प्लस 9, राइट? चलो अगेन इसको सॉल्व करके देखें। चलो ये हो जाएगा। अगेन पहले मैंने बोला था कि कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, x के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो चलो करो, क्या है? -2 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 इंटू 9, तो 2 9 जा 18, तो -18 हो गया। अब आप एक काम करो, 18 के फैक्टर निकालो, ठीक है? 18 के फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले क्या फैक्टर आ जाएगा? 2 9 जा 18, राइट? एक तो ये फैक्टर हो गया 2 9 जा 18। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ? 2 9 जा हो गया, 3 6 जा 18 भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा और क्या फैक्टर आ जाएगा? 9 2 जा, अच्छा देखो 2 9 जा 9 2 जा एक ही बात है, तो एक फैक्टर और बन जाएगा 18 1 जा 18, ठीक है? अब देखो तीनों फैक्टर में से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पहले तो मिडिल टर्म देख लो आप लोग, ठीक है? मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म +3x है। अब ये तीनों फैक्टर में साफ साफ दिख रहा होगा कि +3x अगर हमको फैक्टर बनाना है तो ऑफ कोर्स मुझे यही वाला फैक्टर लेना पड़ेगा, यही वाले टर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो इन दोनों से बन नहीं सकता, 3 6 ही लेंगे हम। अच्छा +3x कैसे बनेगा? जब हम 6x को 3x से माइनस करेंगे तभी बनेगा +3x, राइट? मिडिल टर्म के साइन देखो +3x है, तो +3x कैसे बनेगा? जब 6x में से 3x को माइनस करेंगे तो +3x बनेगा। तो इस टाइप से मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे, राइट? तो ये हो जाएगा -2x² प्लस 3x प्लस 9। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर दो, +3x है, +3x की जगह 6x माइनस 3x लिख देना, तो ये हो जाएगा -2x² प्लस 6x माइनस 3x प्लस 9। अगेन कॉमन ले लो, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? अब थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कॉमन लेने से पहले ध्यान रखना, ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ लिख दो, शुरू में माइनस साइन है तो माइनस साइन को एज इट इज लिख दो। अब देखो 2x² और 6x में क्या कॉमन है? तो पहले ये देखो 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में जाता है तो 2 कॉमन हो गया, x² और x में से x कॉमन हो गया, राइट? तो बताओ क्या बच जाएगा यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस, 2x इसमें से कॉमन गया है तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है? प्लस सॉरी, अगेन माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी बेटा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है? अब अगेन माइनस प्लस ये माइनस हो गया। अब बताओ 2 के टेबल में 6 कितने जा जाता है? 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, राइट? और x तो हमने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, ठीक है? अगेन ये माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज नीचे आएगा, ठीक? अब बताओ 3x और 9 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, दोनों 3 के टेबल में जाता है, ठीक है? अगेन माइनस माइनस प्लस, ये 3 कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा x, अगेन माइनस प्लस यहाँ बचेगा माइनस, 3 कितने जा 9,
3 3 जा 9। तो देखो x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टू एक्स माइनस थ्री। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। देखो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो इतना ही है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। मेन कई बार मैक्सिमम गलती बच्चों से यहाँ होती है कॉमन फैक्टर लेने में, जिसकी ऑलरेडी हमने दो एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की है प्रैक्टिस करने में कि कॉमन फैक्टर हम कैसे लेते हैं बेटा। तो एक बार आप अगर किसी को कॉमन फैक्टर यहाँ पर माइनस टू एक्स मैंने कैसे कॉमन लिया या ये माइनस थ्री कैसे कॉमन आ गया, अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो प्लीज पहले एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज को अच्छे से रिविजन करो, तो उसके बाद तुमको ये डाउट नहीं आएगा, ये हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी है, लेकिन फैक्टराइजेशन स्टार्टिंग से आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, देखो। नाउ हमने फोर्थ बनाया, तो एक काम करना आप लोग, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ यहाँ तक आप लोग एक बार ट्राई करके आओ। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन मैं कल भी समझाने की कोशिश करूंगा, हो सके तो 10 तक पूरा बना लेना, अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं कल यहीं से ही स्टार्ट करूंगा इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, मैं आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चन मैं कल भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा।